हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़ा था। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस या फिर इम्पॉर्टेंट धाराएं पढ़ने जा रहे हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लिखा हुआ है। तो एक धारा तो हमने देख ही लिया था कि 2D में क्या लिखा हुआ है। 2D में हमारा लिखा हुआ है डिजास्टर के बारे में, आपदा के बारे में। याद कैसे रखिएगा, D फॉर डिजास्टर और दो D। आपदा प्रबंधन में दो शब्द आ रहे हैं तो दो हो जाएगा, और D फॉर डिजास्टर। थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर कर दीजिएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और अभी फ़िलहाल आप अच्छा नोट्स इसका बना लेंगे, पूरा 10-12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जब लेखपाल का भर्ती आने वाला होगा, मतलब एग्ज़ाम होने वाला होगा, उस समय हम इसे रटना सीखेंगे। उस समय मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इसमें 79 धाराएं हैं, बट मैं आपको 79 धारा नहीं बताऊंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जैसे कि 3, जो सेक्शन 3 है, इसमें NDMA का गठन के बारे में बताया गया है। NDMA का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके गठन का NDMA गठन के बारे में 3 में लिखा गया है। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ लीजिएगा अपने कॉपी में, बीच में 3-4 लाइन। उसके बाद लिखिए 6 नंबर में NDMA का पावर्स, क्या क्या पावर्स है इसके बाद, और इसके क्या क्या कार्य हैं। मैं साथ में हिंदी में बोलता जा रहा हूँ तो हिंदी वाले अपने हिंदी में लिख लेंगे। शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है NDMA का। बीच में 3-4 लाइन ज़रूर छोड़ेंगे कि अगर भविष्य में कोई इम्पॉर्टेंट धारा और दिखती है तो उसको हम लोग बाद में नोट डाउन करेंगे। अभी सिर्फ जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ इतना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि 79 धारा आप याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाओगे। उसमें से जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। बाद में जब मुझे लगेगा कि इस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा, लेखपाल होने तक मैं इस प्लेलिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड ऑन्स करते रहूँगा। बाद में जब मैं बताऊंगा तो वहाँ आपके पास जगह रहेगा नोट डाउन करने के लिए। फिर 6 के बाद 8 में आते हैं। ऐसे ही जगह छोड़ छोड़ के लिखना है आपको। इसमें NEC के बारे में बताया गया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। इसका NEC का गठन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर है 14 नंबर, इसमें SDMA का बारे में लिखा हुआ है। 3 में क्या था? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 14 में लिखा है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पूरा आप लिखेंगे अपने कॉपी में, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 14 में क्या लिखा है? SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर 25 में लिखा है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद आपका 44 में NDRF के बारे में लिखा है। फिर 46 में इसमें भी NDRF के बारे में लिखा है। अब आप पूछेंगे दो NDRF के बारे में क्यों लिखा है? पहले वाले में इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आप गंगा उंगा जब कुंभ में मेला वगैरह होता है तो उसमें आप देखेंगे NDRF SDRF वाले खड़े रहते हैं। और 46 में लिखा है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 44 और 46 दोनों में NDRF के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन 44 वाले NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और उस फोर्स को चलाने के लिए जो पैसा फंड की बात कही गई है वो 46 में है। तो क्वेश्चन आएगा कि NDRF का उल्लेख, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का उल्लेख किस
सेक्शन में लिखा हुआ है तो 44 आंसर लगाना होगा, क्योंकि वहाँ 46 भी होगा, ध्यान रखिएगा। 51 में लिखा गया है कि जो भी बाधा डालेगा, डिजास्टर जब मैनेजमेंट हो रहा होगा, एनडीआरएफ वाले रहेंगे, तो उस समय जो भी कोई बाधा डालेगा तो उसको उठा के 1 साल के लिए जेल में भर दें सीधा। 52 में लिखा है कि कहीं कहीं त्रासदी आ जाती है ना, तो सरकार उनको मुआवजा देती है, राहत देती है। तो अगर कोई झूठ मूठ का फॉल्स क्लेम करेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मुझे भी पैसा चाहिए, तो फॉल्स क्लेम करने पे 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे वो, ठीक। और फिर 54 में है फॉल्स वार्निंग, इसमें भी 1 साल जेल डाल देंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से 51, 52, 54 को समझते हैं। मान लीजिए कोई बाढ़ आ गया और एनडीआरएफ वाली टीम आई और आप बोल रहे नहीं नहीं मेरे घर के अंदर से नहीं जाओगे तुम, मेरा घर प्राइवेट थोड़े है, मैं किसी और के लिए क्यों दूँ, आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि उस समय आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बाढ़ आया हुआ है, लोगों की जान जा रही है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा आपका घर है, इसका घर है। 52 में है बाढ़ आ गया और मैं सरकार को बोल रहा हूँ मेरा भी घर टूट गया है, नहीं भी टूटा तो थोड़ा बहुत अपने आप से हथौड़ा मार के तोड़ दिए। फिर 54 में लिखा है फॉल्स वार्निंग, कि आप झूठ मूठ का सरकार को बता रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आया है, जबकि बाढ़ नहीं आया है, तो उस केस में भी आपको 1 साल का जेल होगा। तो टोटल 10 सेक्शंस था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 79 में। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।